बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश करो। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश करो। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से अक्सर, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से अक्सर, है ना। टूट जाते हैं अक्सर किसके चोट से? शीशे पत्थर की चोट से। जो पत्थर को तोड़ दे उस शीशे की तलाश करो, जो पत्थर को दो वो शीशे की तरह। फिर से, अच्छा ठीक, आएगा आएगा आएगा। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश करो। टूट जाते हैं अक्सर पत्थर की चोट से शीशे, जो पत्थर को तोड़ देना उस शीशे की तलाश करो। तो सुनो, लिखो तो कुछ ऐसा लिखो कि कलम रोने पे मजबूर हो जाए। लिखो तो कुछ ऐसा लिखो कि कलम रोने पे मजबूर हो जाए, और बोलो तो कुछ ऐसा बोलो कि हर लफ्ज़ गज़ल बनने पे मजबूर हो जाए। तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी। तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी। तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी। तो हिम्मत मत हार मेरे दोस्त, हाथों की लकीर भी बदलेगी। तो ये तो सुना था, जहाँ तेरी याद ना आए वो तन्हाई का स्किप सुना दिए थे। काम करो ऐसे कि पहचान बन जाए, सुना दिए हैं। सुनाए तुझे पाने की कोशिश में इतने खो चुके हैं हम। शायरी, तुझे पाने की चाहत में, तुझे पाने की कोशिश में इतने खो चुके हैं हम कि अगर तुम ना भी मिलो तो कोई गम ना होगा। समझ में नहीं करेगा तुम लोग। हाँ, घर जा सकती हो, बड़ा घर के बिहार बोर्ड है, बड़ा घर के बाल बच्चा आवे तो घर जाओ रहो। यहाँ इन्हें नहीं परित जना रहा, इन्हें पूरे परिते। चलिए आते हैं सब्जेक्ट की ओर, छोड़िए फिर तो चल वीडियो बन रहा है। आज इसलिए बताया कि विष के दांत बड़ा बेहतरीन कहानी है। लिंक देवा देवी अच्छा चीज़ नहीं लगता, नया नया प्रत्येक साल का वीडियो रहता है, नया एक्सपीरियंस के साथ रहता है ना, वो देखिए मज़ा आएगा। आप लोग ज़बरदस्त जो वीडियो जा रहा है इसको जम के सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ताकि सर का जो मनोबल बढ़े और ये एक से एक वीडियो का अपलोड करते रहें। ठीक, आप लोग का है ना जी उत्साह, आप लोग का मैंने इम्प्रेशन ही, लाइक का जो कमेंट्स करते हो वही हमारे लिए ताकत है। आपसे कुछ विशेष चाहत नहीं रखते हैं, समझ गए कि नहीं। इस तरह बेहतरीन वीडियो है तो हौसला बढ़ाने के लिए कमेंट्स भी कीजिए, है ना, तो मज़ा आएगा। फिर वीडियो मिलेगा आपको प्रोवाइड, प्रत्येक वीडियो बनाएंगे, है ना। कभी कभी बनेगा, कभी कभी नहीं भी बनेगा, लेकिन कोशिश रहेगा कि 10 क्लास का वीडियो हर हाल में बन जाए। चलिए विष के दांत कहानी का एंजॉय करते हैं। विष के दांत कहानी के लिखे हैं बिलोचन। हाँ, विष के दांत कहानी जो लिखे हैं नलिन बिलोचन शर्मा लिखे। विष के दांत कहानी जो लिखे हैं नलिन बिलोचन, तो यहाँ तक नलिन बिलोचन शर्मा लिखे हैं विष के दांत कहानी। विष के दांत एवं अन्य कहानी संग्रह से लिया गया। इससे पहले कल है जो पढ़े लिखाए थे हम आप लोगों को, कितना मजगर चीज लिखाए थे। एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड नहीं लिखा पाए थे। एटीएम प्लास्टिक का छोटा सा कार्ड है, कोई बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। खाता में पैसा रहने पर एटीएम के से पैसा निकाल के वस्तु की खरीदारी कर सकते। डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड को ही डेबिट कार्ड कहते हैं, या प्लास्टिक, क्लास बंग नहीं कीजिए, यह प्लास्टिक का छोटा सा कार्ड होता है जो किसी बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। इसके माध्यम से कहाँ, हाँ, इसके माध्यम से खाता में पैसा रहने पर डायरेक्ट वस्तु की खरीदारी कर सकते हैं। फिर कोर बैंकिंग प्रणाली पढ़ाए होंगे आप, फिर मानव विकास सूचांक पढ़ाए होंगे,
चलिए बोला जाए तो मानव विकास सूचांक का मानव विकास का परिभाषा एनीबॉडी? शिक्षा और स्वास्थ्य को हम लिखाए थे नहीं, लेकिन बोलिए तो नहीं लिखाए थे हम। एनीबॉडी? ठीक है, बैठो, ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना है। कलम देखा जोश आ जाता है कि नहीं? खड़ा बबनी, तुम बताओ हमको मानव विकास। जाओ 5 कलम देंगे तुमको। आधारिक संरचना, आधारिक संरचना वे सभी तत्व जिसके अंतर्गत फलना फलना फलना, 2-4 को नाम बोल दो, ले लो 10 कलम। चैलेंज करते हैं, समझ गया? कलम कुछ पूछो नहीं। अब हम बोलते हैं, तुम दे देना, ठीक? वे सभी तत्व जिसके अंतर्गत सड़क, परिवहन, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आते हैं उससे आधारिक संरचना कहते हैं। ओके, ला 10 कलम। 10 कलम दो मैडम, इसका भी फिर आ जाता है, ठीक? ये जब खड़ा करेंगे मंच पर, है ना जी? तो नया नया मंच है, आप लोग को बताइएगा कि इससे वीडियो कैसा बनता है सर, जरूर कमेंट्स कीजिएगा, ठीक है? वीडियो देख के हो गया ना? नहीं बताए? आधारिक संरचना, बिहार के आधारिक संरचना बताए ना कि हाँ अस्पताल है, डॉक्टर गायब है, स्कूल है, टीचर गायब है। हम किसी का बुराई नहीं करते हैं, ने मेरा वीडियो कट करके वायरल करना है नहीं तो बेहुदा जहाँ सरकार फोकस कर दी अगर सरकारी चीज़ पर, तो प्राइवेट वाला कैसे चलेगा? अगर सरकार स्कूल में पढ़ाए होवे तो हम लोग का बंधन हो जाएगा। नहीं तो ठीक है भाई, जैसे चढ़ा व्यवस्था वैसे ही रहे। कोई दिक्कत दोस्तों? कोई दिक्कत? तो आओ की पढ़ाए जी? क्या क्या पढ़ा है? राष्ट्रीय पढ़ाए थे। चलो राष्ट्रीय अस्थिर से हिले नहीं, बोलो ए बबुआ बबुआ है इधर बोला। हील डालो बेंच में। पीछे आप बैठ जाओ, पीछे बैठो ना, बढ़िया से देखते हो। छोड़ो एक पर बैठे, बगल वाला पर। हाँ, हे खाली कट कर देख ला, बढ़िया से ठीक होगा ना? है हाँ। राष्ट्रीय का परिभाषा होता है वर्ष भर में ना। कौन सी परिभाषा होता है? किसी देश में साल भर में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को की कहते हैं? राष्ट्रीय। एगो जो एसी वाले लड़की वाले खड़ा हो जाते थे, जकार लड़की गर्मी लोग खड़ा नो तेजी में जल्दी। आप छोटी हमें ये बता दो, प्रति व्यक्ति आय का परिभाषा। जी हाँ, डिफिनेशन ऑफ प्रति व्यक्ति आय बोलिए। ऐसे बिहार पिछड़ना है, बिहार में कमाए वाला एगो खाए वाला 6 गो, आ बीच में टपक गलो तो अजी रजबा तो चलिए गल होने, अब के खिले तो हमरा बोलो, बगल वाली बोलो। डिफिनेशन ऑफ पर कैपिटल इनकम बोलो। हैं क्या बोल रही है? नहीं बताएगी छोटी, बताओ न, कल में करते थे। ले राष्ट्रीय आय में लो, राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से जो भागफल, राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या भाग देने पर जो भागफल आता है ना। चलो पढ़ाओ तो, खड़ा हुआ जकर नहीं की भौजी लिखिन 2 गो बैठ जाओ। तुम बताओ, भौजी मत दिखा देना वीडियो, तो सरे जा बोल रहा तो ये बता, तुम हमको ये बता दो, कलम देंगे, प्रति व्यक्ति आय किस राज्य का ज़्यादा है? प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा कौन राज्य का है? शिल्पा बास कर रहे दे, बैठो। उन्हें वो बिहारी भाषा में भोजपुरिया गाना सुना होगा, बस कर रे पगली रहल दे, दिले वालू जे दर सहल दे, वह कहानी लोग करती। वह गनमा गावे मन कर, बस कर रे पगली रहल दे, है ना जी? सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आकल के बिहार के, मैंने हमार कमाई देखी बस कह दी बिहार के कमाई सबसे ज़्यादा। इहो देख लो बउआ, कमाए वाला एगो ही नहीं तो पीछे में 6 गो।
9 गो हो जाता, 4 गो बाल बच्चा, 4-5 गो है ना जी। मैडम एगो 6 गो, हमें 7 गो, मम्मी पापा एगो, 9 गो हो गया। एक आदमी पर कितना पड़ा? 3-3 हज़ार, 2-2 हज़ार। यहाँ बिहार में उल्टे सिस्टम हो, कमाए वाला 1 गो, खाए वाला 6 गो औसत में। ऐसे तक का घर हम 12-12 गो चल जाए। रिकॉर्ड है हमारे गांव में, एक आदमी का 18 बाल बच्चा है। उसका नियम है हम दो हमारे होने दो, जितना जाए कोई दिक्कत नहीं है ना जी। टक्कर लेगा कोई मेरे गांव का है एक आगो कि हाँ सर 18 गो ज़्यादा है हमारे गांव में? कैसे हो मठ? ध्यान दे इधर, कमसिया की टक्कर लेते। कई गो हाईएस्ट है? कई गो हाईएस्ट? 12 गो 12 हैं। कई गो? तो वो करे तो हमू बता रहे हैं। तो सरकार नियम बना, उस पर भी फोकस कीजिएगा। हम दो हमारे होने दो, होने दो नहीं, हम दो हमारे दो होने दो नहीं, 2 ये गो। इतना जनसंख्या बढ़ गया ना कि अब सरकार नियम बनाते हम दो हमारे एक। ओकर बाद नियम लाएगा हम दो हम अकेले, देख लेंगे जो होगा। हम दो हम अकेले, हम दो ये नहीं लाएगा, हम दो हमारे दो। फिर अब लाएगा हम दो हमारे एक, ला दिया है। अब लाएगा हम दो ये, और कहते हैं हम दो का है, हम अकेले। पहले मैच आया था, टेस्ट मैच चलता था 5-5 दिन का टेस्ट मैच चलता था। कहाँ भाट है पेन नहीं, पहले टेस्ट मैच कई दिन का चलता था? 5 दिन का चलता था। पता चला कि विश्व कप में जो है 1 साल के बाद फलना देश गया। अभी चलो है ठीक। हाँ अभी टेस्ट का विश्व कप ये चल रहा है ठीक। पता नहीं भारत गेल है कि नहीं, भारत गेल है, न्यूजीलैंड से टकराया केकरा से। तो अब सुनो कहानी आगे बढ़ता है। और बाद आ गया ODI, डे नाइट, दिन में खेलता था अब डे। उसके बाद लाया नया धमाल 2020। अब री आएगा 10-10 ओवर। क्या आएगा जी? फिर 5-5 ओवर, फिर 1-1 ओवर, फिर होगा टॉस करो, जे टॉस जीता वो मैच जीत गया। स्टेडियम में लोग टिकट कटाएंगे, टॉस के जीत लो रे देख के घर चलाएंगे, टाइम भी बच जाएगा और तुरंत हार जीत भी हो जाएगा। अब की पढ़ाए थे जी? आधारित संरचना मानव विकास प्रति व्यक्ति है, क्रेडिट कार्ड है। लड़का में पीछे से बोलो को क्रेडिट कार्ड की परिभाषा तुम बताओ हियापुर, जल्दी बोलो, कहानी पढ़ाएंगे। यस क्रेडिट कार्ड, यस बोलो क्रेडिट कार्ड का। तो लगता है ना बाहर निकाल कर तुम बेटा कल सब कॉपी सब दिखाना, इसको ध्यान दियो। कौन सी मांगे इससे? हिंदी के लेता ना। बैठो, आइए कहानी पर। 20 के दांत कहानी जो है सफा रहा ना सब कुछ, ये आता है लिखा हुआ? वेरी गुड। क्या हो रहा है? कौन लाइट मार रहा है? मरकरिए वाला ना है कि ई वाला भी है, गोल वाला भी है? अरे गोल वाला भी लाइट है वो नहीं, वो मरकरी वाला। आज हो जाएगा काम, टेंशन नहीं लो, आज मरकरी हो जाएगा, तिरछा सब जाएगा, कल से मजे से बनेगा था, खुला रहेगा है ना। धूम मचा दो, आग लगा दो, पानी में जवानी उसी को कहते हैं, समझ गए? वो कहानी, वो जवानी क्या जिसमें कोई कहानी ना हो, है ना जी। बेटा मोहब्बत क्या होती है उस आशिक से पूछो, मोहब्बत क्या होती है उस आशिक से पूछो जिसने अपने महबूब को किसी और के होते देखा। वाह 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 तो कर दो। अब ताली भी मार दे तो ही देखा है, तो ही देखा किसी और के होते। बोलो सर हम वाह क्या करें, हम देखबे नहीं किए हैं। तो समझ गए कि नहीं? अब ठीक है? तो कहाँ कहानी बताए जी? मुखर्जी साहब की गाड़ी साकुशल थी। हाँ यहाँ मजा आएगा, अब कहानी लूटो इसलिए मस्त। सेन साहब की 5 को पुत्री थी, लेकिन बेटा तब बेटा कंसंट्रेट अकॉर्डिंग टू मी, बेटा तब जाके हुआ जब दोनों के कोई उम्मीद बाकी नहीं था कि अब कोई बाल बच्चा होगा। वीडियो चालू है ना दोस्तों? सो जहां तक सेन परिवार की लड़कियों का सवाल है,
उनसे मोटर की चमक दमक का कोई खास खतरा नहीं था, लेकिन खोखा भी तो है। ये तो हो गया था, जो एक ही था, आंखों का तारा का सहारा था, एक ही था, उसको अपने तरह बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते थे। अब उनका मानना था कि कारखाने का बढ़ई मिस्त्री अभी आके प्रैक्टिकल किया करे, इससे क्या होता है बच्चों की अंगुलियां औजारों से वाकिफ हो जाएगी, औजारों से। हाँ, एक दिन की बकाया है कि ड्राइंग रूम में सेन साहब के कुछ दोस्त बैठे गपशप कर रहे थे। कौन रूम में? सेन साहब के दोस्त बैठकर कुछ की कर रहे थे। हाँ, एक दिन की बात है, ड्राइंग रूम में सेन साहब के कुछ दोस्त बैठकर की कर रहे थे, जहाँ फिगर बनवल जाता है। ठीक, तो एगो देखो इनके दोस्त में थे वो मिस्टर सिंह मुखर्जी साहब, इनका दोस्त हुआ। कहानी है सर, पढ़ाई नहीं लीजिए, जिस लाइन में उसको एंटरटेनमेंट लीजिए, मस्ती लीजिए। तो क्या थे जी? एगो कल तो और मजा आने वाला आलस का था। क्या है? मुखर्जी साहब हैं। वो एक साधारण हैसियत नसीब के अखबार नसीब थे। तो एगो मुखर्जी साहब थे, एगो पत्रकार महोदय थे, एगो मिस्टर सिंह थे, एगो सेन साहब, 4 गो दोस्त हो गए। तब पत्रकार महोदय जो सेन साहब के आए थे, सेन साहब बड़ा आदमी थे, मध्यम वर्ग के यहाँ, तो अपने यहाँ ड्राइंग रूम रख लेते। ड्राइंग रूम उस रूम को कहा जाता है जहाँ चित्र उत्र बनल रहता है, या टीवी। पहले टीवी भी नहीं था, हो पहले ज़माना में 7,500 में वेस्ट में गड़िए खरीदा था इनका, तो टीवी क्या होगा थी? टीवी या फ्रिज अगर घर में रहता है वो सब बड़ा आदमी कहलाता है। क्या आदमी कहलाता है? किसके घर में टीवी या फ्रिज है? तो नहीं बेटा, हाँ तो तुम बड़ा आदमी, तुम भी बड़ा आदमी, तुम भी बड़ा आदमी। हमसे पूछो, हमारे घर में खाली बीबी हो बस, टीवी नहीं। तुम इस सबके घर में रहे टीवी, हमारे घर में नहीं रहे। उनमें एक हाँ पत्रकार महोदय थे, साधारण हैसियत के अखबार नसीब थे, सेनों के दूर के रिश्तेदार भी होते थे के पत्रकार महोदय। साथ में उनका लड़का भी था, जो था खोखा से भी छोटा, 4 साल के था। अब बड़ हट पार्टी, गांव के बुतरू बउआ एना केना करे छे, जरी नहीं उछल फान करे छे, थोड़ा सा भी कहे है ने जी छूट दे छे, धूम मचा दे छे। हम तो अपन बाल बच्चा के बांध के रखे छे, हो है ने, एना केना धूप में भटकल छे इतना, जब भरल दोपहरी मैदान। मैथिली बोले हैं। तो अब सुनो, साथ में उनका लड़का भी है, 2 खोखा से भी छोटा था, पर बड़ा समझदार होनहार मालूम पड़ता था, बड़ा समझदार। किसी ने उनकी कोई हरकत देखकर उसकी कुछ तारीफ कर दी कि आपका बेटा तो स्कूल जाता ही होगा। पूछा गया पत्रकार महोदय से कि बेटा नहीं, घर जिसे मैडम जी है ना, बोलते हैं कभी कभी ले जाइए दोनों को वजह पर, तो आपको समझ में आ जाएगा। आपसे ज़्यादा ही नहीं पढ़ाएगा तो हम के ऐसा कीजिए ना, हम दोनों के रखते हैं, अचारों के रखते हैं, आप ही हमारे बदले क्या कीजिए, पढ़ा दीजिए, हम उन्हें सल्टा देंगे। ठीक है, आप मेरा ड्यूटी संभालिए। समझ गए कि नहीं? बच्चा खिलाना ना कोई बड़ा बात है। उस समय बेचारा अपने खेलते रहता है, संडे जाएंगे ना खेल बउआ, तो पीछे पीछे 4-5 चलाएगा अपने, पूछ लगूंगा पहुँच जाता है कि नहीं हो। उधर 2 गो पड़ोसिया नहीं जोड़े फिर। हाँ, हम नीचे खेलेंगे, ऊपर बैठ के मैच देख। हम कुछ कर रही हो पापा, हम मैच देखो ही। अरे जान घर चोट लगता नहीं, हम जेबे कर। समझ गए कि नहीं? तो पूछा कि बच्चा स्कूल तो जाता ही होगा। उसके पहले ही पत्रकार महोदय कुछ दबाव देते सेन साहब ने शुरू किया कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। बोल हम अपना बेटा के की बनाएंगे? और बेही बात ले, ये बोले कि हम चाहते हैं। खोखा तो छोटा हुआ, बड़ा समझदार होनहार मालूम पड़ता था। किसी ने उसकी कोई हरकत देखकर उसकी कुछ तारीफ कर दी और उनसे पूछा कि बच्चा स्कूल तो जाता होगा। इस पर पूछा गया पत्रकार महोदय से। इस पर सेन साहब अपन बेटवा के बारे में बोले, हम अपन बेटवा तो इंजीनियर बना रहे हैं, है ना। फिर पूछा गया पत्रकार महोदय से, आपको अपने बच्चे के बारे में क्या ख्याल है? तब पत्रकार महोदय बोले कि हमको अपन बच्चा के बारे में खेलो नींद हेलो कि बउआ तोरे चलती है, अलो कभी ना अलो कोई दिक्कत नहीं है, इसी का नाम बाबा दरबार है ना। हो अभी रुक बते, वो टेंशन नहीं लिया बुआ।
कल है कुल सब कॉपी तुम लाएगी ना 50 रुपया फाइन, याद दिलाना, दिलाओगे ना? सफ़े जितना छेबो कॉपी, ठीक? मुँह में अंगली नहीं लाओ। तो सुनो, जिसका शक्ल अच्छा नहीं रहे कम से कम मार्क्स लगा करो। आ कौन लड़की थे रे हमारे मथिया देखी मोटरसाइकिल के इनमा देख रही थी, कचक गया है, क्या कर सच है? शक्ल खराब वाला रे, क्या कर सकल ये खराब, क्या देखी थी? तो देखो, साहब ने पूछा कि बच्चा स्कूल तो इसके तो बोले कि हम अपना बेटा को की बनाएंगे? इंजीनियर। पत्रकार महोदय चुप मुस्कुराते रहे। जब उनसे पूछा गया कि अपने बच्चे के विषय में उनका क्या ख्याल है, तब उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि वह जेंटलमैन जरूर बने, जो कुछ बने उसका काम है और पूरी आज़ादी रहे। सेन साहब इस उत्तर के शिष्ट और परछन व्यंग पर ऐड कर रह गए। फिर पूछा गया पत्रकार महोदय से कि आपको अपने बच्चे के बारे में क्या ख्याल है, तो ई बोले कि हमारे बेटा कुछ बने नहीं चाहे नहीं बने, लेकिन जेंटलमैन इंसान आदमी के बोले। तो ये सोचे मुँह ऐठ दिए कि हमरे ऐसा बोलना चाहिए कि डॉक्टर बने भी, इंजीनियर बने भी नहीं। उतने में तभी बाहर शोरगुल सुनकर सेन साहब उठने लगे। बाहर कने हो हल्ला हो रहा। सेन साहब की करने लगे? शोरगुल सुनकर कहाँ उठने लगे? बाहर, है न जी? तो उनके मित्र सब भी बोले कि सांझ भैया गया, प्लस बतियों नहीं मिल रहा था आपस में सबका। अरे बतियों आपस में नहीं मिल रहा था रे उनका। बाबूआ सुनो ना, दोस्तबा सुनो ना। तभी बाहर शोरगुल सुनकर सेन साहब उठने लगे। तो उनके मित्र ने भी जाने की इच्छा प्रकट की कि हम भी क्या करेंगे, जाएंगे। और उन्हीं के साथ बाहर आए। उन्हीं के साथ बाहर सेन साहब का सोफर एक औरत से उलझ रहा था। अब बाहर सेन साहब का ड्राइवर जो था एगो औरतिया से की कर रहा था। जब हल्ला हुआ ना तो सेन साहब निकले कि हमारे दुआरिया का आगे जी हल्ला होगा, हम नहीं पहुँच जाएंगे। तो सेन साहब निकले तो उनका दोस्तवा बोले हम सब बैठ के की झाल मुड़ी या पर खाएंगे, समझ गए कि नहीं? हाँ है ना जी? वो सब निकल गए। वो सब की किए? अब बोले कि हम सब भी की करें, जा रहे हैं। तो देखे कौन सी सब दोस्तवा सेन साहब देखे कौन सी कि सेन साहब का जो सोफर था, ड्राइवरा था, वो औरत से उलझ रहा है। औरत के पास 5 साल के बच्चा है। औरत यह बार-बार बचवा पकड़ा, नहीं बेटा नहीं बेटा, वो बचवा कर हमरा छोड़ने आज मार देवे काइटा हम ओकरा। के करा? बचवा कर अपन 6 बरस का है, करने नहीं छोड़ने आज अगर मार के गिराइए देवे है। नहीं ड्राइवर है तो अपना औकात में रहे, तो पीछे क्या लद रहा है? हट तुमरा पकड़ मत हमरा, तो है ना तुम गिरा दे। सेन साहब को देखी औरत तो बेचारी साहब ऐसे वो औरतियों लड़ रहा है। ठीक हे बेटा, ऐसे में कचक जा है, करेजवा धचक जा है। 2 गो बैठल ऐसे उठे बहुत कहाँ जीते वो, ओकरे से लग जाता है खर्चा जिससे टूटता है। देखिए साहब मदन गाड़ी को छू रहा था, गाड़ी गंदी हो जाती। मैंने मना किया तो कहने लगा जा, तो मैंने उसे पकड़कर अलग कर दिया। इस पर मुझको मारने दौड़ा। बलकरा पर हमरा की किया? अब उसकी माँ भी आकर खाम मुझसे क्या करी है? मदन की माँ कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सेन साहब के सटे होठों को देखकर कुछ। सेन साहब तो ज़्यादा कुछ नहीं बोले, लेकिन एक बात कड़र से बोले कि सेन साहब ने बड़े संयत पर कठोर स्वर में कहा, ध्यान देना बुआ, मदन की माँ मदन के ले जाओ और देखना हुआ फिर ऐसी हरकत। मदन की माँ मदन के ले जाओ, देखना फिर ऐसी हरकत। मदन की माँ अपने बच्चों के बाएं घुटने से निकलते हुए खून के पोंछते हुए के ड्राइवर ने शायद धकेल दिया था और वह गिर पड़ा था। वो ऐसी बुतरुआ नहीं कर कि हटने आज अगर मार के हम गिरा देवो। ड्राइवर शायद की कर दिया था बउआ? हाँ, ड्राइवर जो है शायद की किया था, धकेल दिया था। कौन? हाँ, ड्राइवर शायद क्या किया था? ढकेल दिया था। लेकिन एक मामूली किरानी के बेटे को सेन साहब के ड्राइवर ने धक्का दे दिया, उससे चोट आ गई। तो आखिर कौन सी बड़ी बात है? बड़ा घर के बेटा को, छोटा घर के बेटा को कोई बड़ा घर वाला 2 चाहे हापड़ मार दिया तो गरीब का कोई वजूद है रे? गरीब घर में जन्म लिया, गरीबे बन के मर जाता है। कुछ नेट बोला था, गरीब घर में जन्म लेना कोई गुनाह की बात नहीं,
लेकिन गरीब बन के मर जाना कुछ नहीं, बिल गेट्स का कहना था, दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना था वो एक बार है। तो उसने कहा था गरीब घर में जन्म लेना कोई गुनाह की बात नहीं है, गरीब बन के मर जाना गुनाह की बात है। अब जिस लाइन में हो ना, आदमी की करता मंजिल प्राप्त करते 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 मिस कर जाता है। कौन चीज़ प्राप्त करते करते? हाँ, मंजिल प्राप्त करते करते चूक जाता है। तो उसको हमको जो चुकना नहीं, पास जाते बस पीछे हट जाते हैं। अब बताइए इस लाइन में हम 13-14 साल दे दिए, दूसरा लाइन में दे देंगे तो जितना कमा खा लेते हैं उतना हो सकेगा? जे लाइन में जितना दिए उतना और समय दे दो, उससे एक्सपीरियंस तुम्हारा बढ़ेगा। अब भटकोगे लाइन तो तुम्हारा लक्ष्य सही रहेगा, जे लाइन छोड़ के दूसरा का लाइन पकड़ोगे अब वो चल सकेगा। कोई दिक्कत बउआ? वो चल सकेगा, तुम्हारा भाग ही सही रहेगा तब, ऐसे कोई गुंजाइश नहीं है। कोई दिक्कत? लेकिन एक मामूली किरानी के बेटे को सेन साहब के ड्राइवर ने धक्का दे दिया तो कौन सी? लेकिन यह बात बड़ा घर के रहता है। हम ही लोग के मम्मी पापा जरी खतरनाक हैं बउआ, बहुत खतरनाक है ना। घारा में एलियो के रोज पिटा के ठीक फलाना मरल को है ने जी, दू झा पड़ गया नहीं तो जा काहे आ क्यों करो मैया बाबू तोरा मार देते रे, विधायक के बाल बच्चा के मार देते के हलो चल पर यार हव कतबा हमरा इतना लड़ ले है ना जी। तो तुम लोग के मम्मी पापा कैसे में से दू झापड़ देवे में से कि जागो रेस फरिया लेते हमारे बेटवा काहे मारमी तो। ठीक इसी वक्त मोटर के पीछे खटखट की आवाज़ सुनकर सेन साहब लपके, जखने उससे अंदर चले कड़े सर में बोले कि मदन की माँ ले जाओ, बेटवा ऐसा गलती नहीं कर देगा। ठीक उसी समय मोटर के पीछे खटखट की आवाज़ सुनकर सेन साहब लपके कि कने खटखट हो रहा। ड्राइवर भी दौड़ा और लोग सीढ़ियाँ से उतरकर अपनी अपनी गाड़ियाँ की ओर चल दिए। और बहुत सारे लोग थे और सीढ़ियाँ से उतरकर अपन अपन गाड़ी की तरफ क्या किए? चल दिए। कौन सी से उतर करके? हाँ, सीढ़ियाँ से उतर कर अपने गाड़ी की तरफ चल दिए। बहुत सारे लोग थे सीढ़ियाँ से उतर कर अपने अपने गाड़ी की तरफ। सभी ने देखा सेन साहब खोखा को गोद में लेकर खटखट की आवाज़ रहा था। तो सेन साहब अपन गाड़ी की तरफ देखे और दोस्तवा सब वहन लड़िया वहन देखे दोस्तवा निकल गए थे और दोस्तवा सभी अपन गाड़ी की तरफ चल दिए। सभी ने देखा कि सेन साहब बोले खटखट किया, हम सबके गाड़ी की तरफ, बड़ा आदमी दोस्त बड़े आदमी रहेगा तो सभी 4 व्हीलर से आए थे। तो देखिए कौन सी कि हम सबके पीछे गाड़ी के पीछे तो नहीं खटखट हो रहा, महंगा गाड़ी रो है। बताए मोटरसाइकिल की तो सबकी कहानी बतैलियो कि नहीं? पहले रनियम जी सुख खरवा चाह जले ने सोचतियोल कलशमा में तियोल तो ध्यान में उधरे थोड़ा सा दाग आ गया ने, गिर गया आज ने। अभी बेचारा नया धोबी तो गेंद्राम साबुन वाला कहानी है, नया धोबी रहो नया नया तो जी हमारा टेंशन नहीं ले, सरफ नहीं दी सबने धो दी। अरे बेहूदा समझ गए कि नहीं? वह कहानी। अभी बेचारी उसी बरसाती रख लिए लोगों, नया तौलिया बने थे सनकावा देख रहे हैं ना उसमें, लेकिन बेचारी रानी अभी ऐसी पड़ी रहती है ना जी। लेकिन जे भी हो जाए हमारी दोस्ती उसकी पक्की है ना जी। मेरे ज़िंदगी का एक पार्ट वो भी है, समझ गए कि नहीं? सभी ने देखा, मैंने एगो होता है ना कि अति खराब हो गया बेच दीजिए, इस कीजिए नहीं, यादें हैं, यादें को रखना चाहिए, समझ गए कि नहीं? देखेंगे सासे लहे ना जी। सभी ने देखा दूसरा गाड़ी आ जाएगा वो भी रहेगी है ना जी। ठीक इसी वक्त मोटर के पीछे खटखट की आवाज़ वो सब गाड़ी की तरफ दौड़ा। लोग सीढ़ियाँ से उतरकर अपनी अपनी गाड़ियों की ओर चले। सभी ने देखा सेन साहब खोखा को गोद में लेकर उसे प्यार से मुस्कुरा रहे, डांट रहे। और मोटर की पिछली बत्ती का लाल शीशा की हो गया है और उसको दुलार से करे, बेटा सोना बाबू चांदी बाबू नहीं ऐसे करना चाहिए बेटा, है ना? गलत बात नहीं बेटा। सेन साहब ने मित्रों को बोले, देखे हमारे बेटवा कितना तेज है, हमेशा ने आप लोगों ने देखा बड़ा शरारती हो गया कासू, हमेशा मोटर के पीछे लगा रहता है, हमेशा इसका इंजीनियरिंग दिमाग रहता है, उसके कल पुर्जों से अभी दिलचस्पी है। शायद देखना चाह रहा था कि आखिर इस बत्ती के अंदर है क्या, बल देखना चाह रहा था आखिर इस बत्ती के अंदर क्या देखना चाह रहा था। कोई दिक्कत? सेन साहब खोखा को ऐसा कोई दिक्कत नहीं ना, आप लोग को बंद चालू कर रहे हैं था, कोई मजाक नहीं करे। दिनेश लाइन कटा हुआ 5 मिनट कट जाता फिर आगे ठीक है अने एक बैठ जाएगा ना। हाँ, सेन साहब ध्यान दे, शायद देखना चाह रहा था कि आखिर इस बत्ती के अंदर। सेन साहब खोखा को जमीन पर रखकर अपने दोस्तों के साथ उनकी कार की ओर चल दिए। क्या चल दिए?
दोस्तवा के कार की तरफ क्या किए? उन्होंने अपने मित्रों की भाव भंगिमा देखी नहीं। देखते तो कुछ समझ पाते, इसमें की था, सके था, कुछ समझ पाते नहीं। मिस्टर सिंह अपनी कार के पास पहुँचे। के पहुँचे? और सेन साहब को नमस्कार कर बोले हाँ हाँ तो बेटवा कितना बड़ा इंजीनियर बनता हमरो पते है। कुछ नहीं बोले। के नहीं बोले? दोस्तवन सब कुछ है बोले हमेशा हमारे बेटवा गाड़िए के पीछे लगा रहता है, देखना चाह रहा था कि आखिर इस बत्ती के अंदर है क्या, है ना। सेन साहब को नमस्कार दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़े रुक गए। उनकी निगाह अचानक ही अगले चक्के पर गई थी। उन्होंने नज़दीक जाकर देखा, परेशानी की हालत में खड़ा हो गए। नज़दीक जाकर देखा और किसकी हालत में खड़ा हो गए? टायर बिल्कुल की हो गया था। हालेलुया। दोस्तवा मिस्टर सी प्रणाम सचिन साहब, चलो ही जैसी खोले गेटवा देखे कौन सी आ रही थोड़ी चकवा बैठल है। अब परेशानी की हालत में खड़े हो गए कि अब कैसे जे। सेन साहब आगे बढ़े, बोला अरे कैसे हो गया ऐसे, और कुछ झिझकते हुए बोले कहीं ऐसा तो नहीं कि कासू ने हवा निकाल दी? ड्राइवर जरा दूसरे चक्कों में देख लो, अब पंप लाकर हवा भर दो, तब तक हम दोनों मिलके बाहर बैठते हैं। ड्राइवर ने कार का चक्का लगाकर दूसरी ओर के पिछले चक्के की भी हवा निकाली। सूचना दिया कि दूसरे को ओर के टायर की हवा क्या है। काम तो बल कासुए बाबू का मालूम पड़ता है कि वही लोग हवा निकाले जानल खुद इधर ही खेल रहे थे। सोफर ने बताया और पंप लाने मुखर्जी साहब की गाड़ी बढ़िया थी, प्रणाम कैलखिन और पत्रकार महोदय बेटा के साथ उछल दिए। के मुखर्जी साहब। बातों के सिलसिले में सेन साहब ने बताया कि कासू पहले हवा निकालना नहीं जानता था, लेकिन हवा निकालना भी एक कला है। बोलो दूसर का बच्चा गाड़ी टच कर रहा था, गाड़ी गंदा हो जाता, ड्राइवर ढकेल दल के। और इनका बेटा कौन चीज़ कला है? कला है या नहीं है? हवा निकल जानती है बड़ा ट्रैक्टर उटर के कैसे निकलता है? नहीं तुम ओकरा वो बीचे में जे रहो ना ओकर से क्लियर ने भल पी नहीं रहे ओकरा लकड़ी से और खुद ओकरा चापबो न बिचला के जिससे गैस वाला नहीं रहो है तो मार तो सी करते। एक बार की बताइयो बउआ नानी घर में खेल डालियो हम कहाँ खेल रहे थे और उसी लकड़िया खेलते गए ट्रैक्टरवा में ऐसे कैलिए बस लकड़िया छपा गए ओकरे अब पूरा हवा साइंस से मरल के हम फरार हो गए। नानी घर वाला हमारा एगो आव घटना आधा अखरोट एगो होबो है तकी के लिए बढ़िया से पुष्टवा नहीं रहा सठिया जिसे जब बनाए हैं तो जा गए ओकर देखे गेटवा लगल है कोई नहीं है तो सठिया पर बैठ के वो ईटा लेके और हम मार लिए खट खट निकले जकर घर आले वो मार के हमरा चाप समझ गए कि नहीं समझ गए एकदम ये वजह कल के मन्ना दम सनसनाल चल गए। अब ये कुछ दिन पहले बुढ़िया मरले है न जी बताओ जैना मारा था हमको मरी अब जाके। बातों के सिलसिले में सेम साहब ने बताया कि कासू ने इधर चक्कों से हवा की निकालने की हिकमत भी जान ली। मौका मिलते ही शरारत कर गुजरता है। उनका अपना ख्याल था। उनकी इस हरकतों को देखकर साफ मालूम होता है कि इंजीनियर में उसकी दिलचस्पी है बल इंजीनियर बने के गुण अभी से। इसी तरह दूसरी बेमतलब की बातें होते रही जब तक कि चक्कों में पंप नहीं हो गया। मिस्टर सी फुर्सत के नहीं हुए। मिस्टर सेन साहब अंदर लौटे तो बेहरा को केकरा बेहरा को बोले तो नौकर को मदन के हाँ बोले कि हमारे बेटवा इंजीनियर थी देखिए इंजीनियर के गुण। अब पहले हवा निकालना नहीं जानता था अभी इन्हें सिखा के बोले। और सेन साहब अंदर गए अंदर लौटे तो बेहरा को मैंने नौकरवा को बोले नौकर ड्राइवर का सोफर कहा जाता है ड्राइवर को बेहरा कहा जाता है नौकर को खोखी कहा जाता है सिर्फ बांग्ला भाषा में बेटा और बेटी को। पंजाबी भाषा में लौंडा एवं लौंडिया कहा जाता है। हमारे यहाँ छौड़ा एवं छौड़ी कहा जाता है न जी। यहाँ पूछ दे कई वो लौंडा कई वो लौंडियों को तो मार हो जीते धर के। यहाँ लौंडा का मतलब वह समझता है न जी कि शादी ब्याह के समय बैंजू के पार्टी में है न जी जे लड़का व लड़की का भेष बना के नाचो ओकरे लौंडा को। बिहार में लौंडा नाच बड़ी प्रसिद्ध है। कौन नाच है? लौंडा नाच मैंने क्या कुछ जैसे मन आवे डीजे बज रहा नाच तो लौंडा नाच हो गया। समझ गया कि नहीं? लौंडा का मतलब लड़का हो लड़का का नाच ठीक है जी। हाँ तो जो उनकी एगो कौन भोजपुरिया गाना है हो
वो जब अथिया दे फटुआ नहीं रहता है, ऐसे नहीं रहता है, फटुआ रहता है, उन्हें गनमा कैसे फटुआ देख के जी आइयो। जरल की कौन जी बोलता है, नहीं कुछ गाना ऐसा फटुआ देख के जी आइयो, करेजवा कहते हैं। अभी तो आप ऐसे जरलगिन के करेजवा कहेगा, समझ गया नहीं। देखे बेचारा एगो इतना होलियम पीले था ने कि अबिरिया वाला फोटो में राधा कृष्ण के नहीं हो, ओकरे देख के कर लो फोटुआ देख के जी हो करेजवा में के हाँ ठीक है। तो हमरा कुछ नहीं मिलो डांस के लिए, हमरा कल को डांस के लिए कौनो का जामा गाना बजा, हम नागिन डांस करबो जो हटा किस्सा कहता। एगो जाके छप्पा कर ले तर बैठ के पानी उझाड़ डालो अपने पर, हट क्लियर हिसाब हो। सेन साहब अंदर लौटे तो बेरा को, केकरा जी नौकर को, मदन के पिता गिरधर लाल को, जो उनके फैक्ट्री में किरानी के पद पर था और कोने में था, आउट हाउस में रहता था। बोला लाने का हुक्म हुआ, कौन सी लाने का? गिरधर लाल आया और सेन साहब के सामने ऐसे सूर्य आया। गिरधर लाल जानता था कि सेन साहब बकबक कर तो है ना जी। गिरधर लाल आया और सेन साहब के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया के जैसे खून के जुर्म में कैदी जज के सामने, और से के खड़ा हो गया? सेन साहब ने ठंडी और बेलौस आवाज में कहना शुरू किया, देखो गिरधर, मदन आजकल बहुत शौक हो गया, आजकल तो बेटवा के मना ने बहुते बढ़ गया है। मैं तुम्हारी और उसकी भलाई चाहता हूँ। गाड़ी को गंदा किया से अलग और हमारा सामने हमारे ड्राइवरा के मारे के रेट वाले के झपटा था, घर छोड़ने ने माया जगह गिराइए देगी है ने। तुम अपना बेटवा को समझाने की कोशिश करो, अभी कम उम्र हो, समझ जीतो ने, आगे चलकर तुम्हारे बेटवा जैसा लड़का ने चोर गुंडा और डाकू बनता है, के बोलो ले। गिरधर लाल को पता था वो लड़कवा जो 5-6 वर्ष के हले मदन हले, वो इनके बेटा हले, और चूँकि मालिक हलखिन गिरधर लाल के, वो मालिक हले, नहीं समझता मलिकवा गलती और हो न तो बाद में गरिया दे है मना है ना जी। लेकिन की करो, पैसवा कमाए तो कुछ नहीं बोलो कि चल तुम्हें पैसा दे हैं, जी सर आगे कर रहा पीछे गरिया दल को है ना जी। दिन भर 6 घंटा 12 घंटे काम करे, 8 घंटा कराबो 10 घंटा। अरे लड़का चपका ही पीछे से कहाँ बैठल पता चलो। अरे मेरे सामने डरने के बदले बोल आओ किसके तरफ? हाँ पूछेंगे कन्ना हिनच के घींच देंगे। ऐसे लड़के चलकर गुंडे चोराकी बनते हैं। गिरधर लाल कभी कभी जी सर कह देता, सही है बोले। सेन साहब का भाषण जारी है, अब कहता है जी सर जानते हो चोर गुंडा डाकू जो बनता क्यों होता है? काटल जाता, काटल। समझ गए। अब मम्मी पापा पढ़ल बड़ी थी ना, बाल बच्चा लेते सब कॉपी करे तो गड़बड़ है, समझ गए कि नहीं? उसकी हालत क्या होती जानती हो? सेन साहब का भाषण जारी था, किनका? ऐसी बात हुई तो अच्छा नहीं होगा, तुम जा सकते हो, यू कैन गो आउट। गया गिरधर लाल, अपन बेटवा के मारना चालू किया। छोटा बच्चा के मारबो न बहुत लगतो न कि जब भे कर ले, जिसको मारो तो चिलेबे करते उतने, और तब मारो तो दो कड़का, छोटा भाई रंग दही नम जखने तड़का लगातार, केसबा बतिए बराबर उतने। सबसे खतरनाक हम ही थे, हम दोनों भाई बहन में पहट के लड़ाई होता था। लेकिन सबसे गलती क्यों होता था, मम्मी निकलती थी भाई दोनों के मारबो, ठीक हम लोग मम्मी नहीं जानते मैया जानते। मैया निकलती थी बोली कि दोनों के आज मारबो, रुक आज कखनो मारियो लेकिन मारबो जरूर। ये होता था हम क्या अच्छा कखनो मारते जरूर। भागना क्या है, मार खा लो घर में रहो, वो भाग गलो हम मार खा लियो। आइलो आधा घंटा के बाद दीदी घूर के, मैया आइलो मारिन दूध के छौड़ी, ऐसे करके दूध झापड़ ओकरा लग गया हल्का हल्का, और ज़्यादा हमरा लग गया था। एक दिन 2 दिन हम वह सोचते थे भागी का है। सबसे ज़्यादा घर में मल्ला भैया से डरते हैं, उनका एक ही चीज़ था, अभियो ने बातचीत कर पाते, आँख मिला कैसे कहते हैं ना, उनका एक ही चीज़ खतरनाक है, रुक ने बउआ रुक, हमरा भी फुर्सते नहीं मिल रहा हो। अब हम टेंशन में हो कि कहीं ना फुर्सत मिलेगा, कहीं ना मारेंगे। हाँ हम बच के रह लियो। जरी सुख निकल रहे से धीरे धीरे घर से बाहर, देखे उन्हें बैठल है बाहर खेले जा रहे हैं ना समुदाय भवन देने, अरे तुरंत हड़बड़ाल घर। फिर औसे घूर के घर का नहीं हिमंसुआ का पिछोनिया सपन होते हिमंसुआ घर दिया, फिर कोई मातर दिया
फिर कुइमा पर से अरे फिर वह गलिया होता अपने घर, फिर उन्हें से घूर के उन्हें पार होते, फिर इन्हें आगे बड़ी मज़ा आता था। अच्छा कभी बच्चे में लोग बोला जे तोरा पर अथी मारता था, ज़्यादा कष्ट देता था, भैया रहे, पापा रहे, है ना, दीदी रहे, मना मना कभी सोचे थे कि मर जाए तो कितना अच्छा रहे? बताओ क्या कैसे सोचता था? हाँ, ऐसा सोच नहीं था। अदब हमको लगता था ना हमारा तो आज़ादी मिल जाती अगर ये नहीं रहते, घर में कोई कुछ बोले नहीं करो। लेकिन अभी लगता है कि वो सबसे अच्छा थे कि खराब थे? सबसे अच्छा थे। सुने, अरे बचपन को हो जिसको धोते हैं 10वां क्लास में, जो चिड़िया रहता है ना एकदम अथी, कोचिंग में पढ़ाते थे, पहले विपरीत होके मारते थे, धुन देते पकड़े ना, मैं नहीं जानता कि बाबा सर हैं। अब बेचारा चिड़िया लुढ़िया रहता था, समझ गया कि नहीं? फ़ोन तोन करके बड़ी परेशान करते हो, समझ गया कि नहीं? अचिन जाते थे नहीं करते तो जानते एक मरा लिए ये किल के है जी नहीं चिन्हे कैसे हम क्या, तो फिर कल आए फिर धो दिए पकड़ के। तो अब वो लड़का सब मिलता है नहीं, लगता वो बुरा लगता, पैरवा छू के प्रणाम करता है कि नहीं आदमी है तो यह सब ठीक है नहीं। बाद में मैं भी बताया कि हमको एक ही क्षेत्र के रह दो, ट्यूशन में आओ वहाँ भर पावर रह दो, फिर बाद में तो हम कुछ बोले ले, तुमको सिगरेटो पीते देख लिए कुछ नहीं बोलेंगे, क्या जरूरत है हमको? हमारे क्लास में हम कुछ नहीं करता, हमरा तोरा माँ बाप जो तोरा सुधारल जाइयो, हम हमरे पैसा खर्चा हो रहा है ना जी, बस टीचर है जहाँ तक है वहाँ रहने दो। अब तो चाहोगे जो वैसे मौज करे तो जहाँ हमर चल रहे हैं भाई, बस एक जगह तो हमरा चल दो कम से कम, बाकी सब जगह तुम चलो। अब सुनो, सेन साहब गए अपन बेटवा के मारना की कर दिया, आराम में खलल पड़ने से झुंझलाकर पिता सेन ने धर्मपत्नी से बड़ी समझदारी की बात कही। अब चूंकि गिरधर लाल इन्हीं के यहाँ किराने के पद पर काम करता था, बगल के कमरे में ही रहा। गिरधर लाल खुद समझदार आदमी है, इस सेन साहब बोल रहे थे, चूँकि सेन साहब सो रहे थे, उनकी पत्नी भी, लेकिन आवाजिया जो रोबे का रहा था न, तो बुढ़वा के की हो न हाइपोथैलेमस ग्रंथि कम काम करो है, 4 बजे उठ के उठी न हो, भोर होले उठले न, है न जी, समझ गए न? बचपन के कौन ग्रंथि बतलियो? नहीं हाइपोथैलेमस पीनियल ग्रंथि, सॉरी नींद वाला जो ग्रंथि, प्लीज मेरे दोस्त, नीलबंदा का जो ग्रंथि है पीनियल का सबसे खतरनाक घोड़ा के ग्रंथि है, खड़े खड़े सूझ जा। ट्रेनमा में इतना भीड़ हलो की बताइए बउआ, अदमिया चारों तरफ से भरल, आ वो बेचारा नींद आ रहा, उन्नव से सटल इन्नव से सटल, और नींद आ रहा तो ऐसे होल। ए भाई अपने पर सुतन है, अरे इन्हें सीधा हन, फिर वो सीधा कर रहा है, भारी खतरनाक। हमारा उसन काम नींदे ना आ रहा है ना, तो हमरे पर मूड़ी रख दे, क्यों चुटिया काट रहे नहीं तो घूर के देख नहीं रहा के कटल को, हमारा मजा आवल उसन काम। सुन, कभी जनरल बोगी में ना चढ़ के देखो, ज़िंदगी का हकीकत पता चलना है तो बड़ी, अगर चढ़ गए तो धाक बैठ लगेगा कि ठीक है चढ़ गए, और चढ़ गए तो सीट मिल गया तो लगेगा कि ज़िंदगी में हमने एक लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। जनरल बोगी कभी सफ़र करके देखो, हे बउआ नीचे में सुतर हो, आके जो पैरवा रख दो तो ऐसा देखतो नहीं तो रहा कि लगतो कि जीते चिवा जीते। अरे सॉरी भाई साहब, की कीजिए, कष्ट सबे कीजिए, है नहीं जी। अगर हम बेहुदा खाए हुल उमताल रहेगा, अब बाथरूमों जाले परेशान रहेगा, तबाह हाथ रहेगा, भाई कुछ तो कंट्रोल कर ले यार। आज जे बिच्चे में ओकरा सबसे ज़्यादा कष्ट हलो, बेचारा ऊँह कर रहा, क्यों उपाय है ऊँह करो जो। कभी सफ़र किए हो क्या? जो किया होगा ओकरे हंसी आ रहा होगा। अब बिच्चे में कोई अलगे से खैनी के मार दो तो थी, वो तो वाह परेशान कर दो, जे उल्टी उल्टी नहीं लगता। सुनो, आराम में खलल पड़ने से झुलाकर पिता कर धर्मपत्नी ने बड़ी समझदारी से बात कही कि क्या करी बेटा, गिरधर लाल खुद समझदार आदमी है, उसका बीवी ने लड़कियों को की किया है, बिगाड़ दिया। मदन की यही दवा है, मेरी भी तबीयत हुई कि कम वक्त की खाल क्या करूं उधर दो, बल हमरे मन के कि हम ही ओकरा 2-4 झापड़ दिए, लेकिन ओकर बापा वो सुधार कर दे, और घरे बली खराब है, गिरधर लाल के घरा बली बोल रहे हैं ना, बर अस्पायर द राइट एंड स्पेल द चाइल्ड, दे मार देंगे क्या कर हो रे। किताब से गिरा सर, तो किताब से गिरा, किताब किसका था ये? बल हालांकि
नींद में की पड़ गया बाधा, सेन साहब जग गए, है ना जी, के जग गए। अब बोले लगे कुछ के ओकर घरे वाली गलती के लिए है। अब गोसवा अब ई बोले लगे तो घर वाली नींदिया रहे, वो भी बेचारी जग गई। अब वो गोसवा रहे अपन पति पर, लेकिन की करोगे, पति कमा के खिला के वो अपन गोसवा मदने पर उतर ले। कम वक्त कहीं का कौए, है ना जी, कौआ कहीं का हमारे बेटवा की बराबरी करता है ना जी, भीख मंगा कहीं का है, ओकरा औकात इतना के बोलिए ऐसा। सेन साहब की कैसे कौए की तरह चिढ़ा, भीख मंगा कहीं का, खोखा की बराबरी करता। मदन का रुकना रुक गया, इसलिए दोनों सूत गए। अब एगो कानने के बाद एगो चीज अब हिचकी अब तो जरी धीरे हो नहीं हो खैरियत थी। सेनों की सिस्कियां सेनों के सेनागार तक पहुँच नहीं सकते थे, लेकिन दूसरे दिन बिल्कुल बेढम मामला हो गया। कौन दिन? शाम के वक्त खेलता कूदता खोखा बंगले के आते की बगल वाली गली में जा निकला। के संझिया के खेलते हुए के जी। वहाँ मदन धूल में पड़ोसियों के आवारागर छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था। के हाँ, खोखा ने देखा तो उसकी भी तबीयत मचल गई कि हमू लटुआ। हाँ, अब देखो की करा, दूसरे दिन गड़बड़ मामला हो गया। बिहान होके की हो गया? गड़बड़। क्या गड़बड़ हो गया? कौन बिहान होके? जिस रात में के पिटा था, मदन पिटाया था, उसके बिहान होके तो एक नंबर लफुआ था मदन। उसको टेंशन था नहीं, रोज मार पिटाना है, रोज जो है कहानी करना है। बिहान होके की आवारागर छोकरों के साथ की कर रहा था? लट्टू नचा रहा था, है ना जी। आज फिर आए हैं, बाहर खड़ा है। लट्टू की करे जी? के नचा रहा था? हाँ, हंस कवि की जमात में शामिल होने के लिए लग गए, लेकिन आदत से के बेहुदा प्रदूषण फैले ले रहे, लेकिन आदत से लाचार उसने बड़े रोब दाव के साथ रखा रहा है ना जी। लेकिन आदत के साथ बड़े रोब दाव के साथ का के बोला? हाँ, क्या बोला जी? खोखा बोला हमको भी लट्टू दो, हम भी खेलेगा। लट्टू हमको भी दो, हम भी खेलेगा। क्या बोला? खोखा। दूसरों लड़कों को कोई खास मतलब कि तुम खेलेगा चाहे कि नहीं खेलेगा। लट्टुओं में बड़ी किस्म के हो वो है। जैसे खेला जमल था, जाके बोला के ए लट्टू दो हमको, हम भी खेला। काहे कि यह उम्र में ने खोखा की कैले था, अपन घारा में सभे पर पांचों बहन के मार के दम फाड़ देले, नौकर उकर ड्राइवर अरी के मजाकों के को 1 लात। यह उम्र पर सब पर लात चला देता था के खोखा। और जब ओकरे उम्र के लड़का हले बगल के गली में जाने के लिए खोखा देखल गए कुल के लट्टू नचेते ने, तो हंस कौए की जमात में शामिल होने के लिए लग गया। हमरो मन करे लगा लट्टू खेले। क्या करा? औसी बउआ बच्चे रहती हो ने, पोखरिया में नहाए के मन करे लगतो कि नहीं जी नहेबे नहीं नहे, कुल के नहाते देखते थे खुदा के जाते थे। हटाओ भाई, समझे कि नहीं? खोखा ने देखा उसकी भी तबीयत क्या हो गई, हंस कौए की जमात में शामिल होने के लिए लग गया। लेकिन आदत से लाचार बड़े रो दाव के साथ कहा हमको भी लट्टू दो, हम भी की करेगा। दूसरों लड़कों को कोई खास मतलब नहीं था। खोखा को अपनी जमात में लेने के फ़ायदे को नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे। जमात में लेने का नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे। पर उनके सेल जब हो गया, सेल नहीं होता है, बेल्ला फाड़ होता है। एगो होता बेल्ला फाड़, ओकरा में अगर भट्ठो लगलो ने तो गूंज मारेगा उसके दम बीच नहीं जी। बेल्ला फाड़ में पकड़ के लटुआ को अगर गूंज मारो ओकरा, अब कोई चढ़िया उखाड़ चढ़िया ऐसे मार के ऐसे करतो लेके उखाड़ लो, वो सब खेला है रे। हम सब के लिए बेल्ला फाड़ मैंने जहाँ नहीं लगा बढ़िया से भट्ठो तो माथा पर मारो गूंज, खेला का मतलब वो हुआ है ना जी। हाँ, तो सब माथा पर मारा मारे खेल देखने। सबसे मजा बोलो कौन सी लेरे मुरई, या तो फिर डालो कौन सी अंधा धोपी। हमारे ज़माने में खूब चलता था अंधा धोपी ने, एगो के बना दल को कस के बनी बांध दल को। अंधा धोपी में की करना है, जे मरल को ओकरा पकड़ लिया तो कर बनाई तो हे बउआ मारो ले दम हे चपाक नचनिया
फिर एकदम हे पसीना पसीना हो गलो एकदम लगलो, फिर मन को चपाक और फिर ऐसे अगे माय समझ गया कि ना? कभी ऐसे खेलो कि ना? हमको दरदिया भी याद है ना, यादम तो सब की खेले मार जे जदा। अब बड़को ने खेलते बउआ जब जाम के माथा पर मार के पीठ पर है 5 अंगुरिया छाप दे ले, उतना बड़ा अगर केस। और बाद जैसी कोई पकड़ा गलो 80 से पकड़ा गलो, अच्छा पछाने भी रोले नहीं, पछाने नहीं पगला उसे पचाते रे, पकड़ा गलो और बाद कल को दरदिया ऐसे लगलो, कल हम नहीं खेलबो अब केकरा खेलना खेल, हमार काम हो गल नहीं। ओकरा खोखा के साथ अंधे धोपी खेल खाली, खोखा कल के 2 लट्टू हम भी की करेगा। आधा है तुम लोग को अंधा धोपी, तुम लोग बेहुदा कहाँ खेलेगा। आज सुनो, उसने आओ देखा ना ताओ, मदन को एक घुस्सा की कर दिया। अब बोला रे तो हमरा ऐसे बोले, मदन जैसे छोटा सेल उल हो गया है ना जी, तो मदन बोला तो दोस्तवा सब कुछ नहीं बोला, बैठा ना बढ़िया के हो रे, दे चप दो, कमर माइज का करता है एकदम, कोई कंप्रोमाइज नहीं, घींच दो थोड़ा सा इशारा करें चप दो एकदम, नज़र भटका, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, बाकी ऊपर है ये हम चोर। सुनो ध्यान से, वो बोला कि तुम हमको लट्टू नहीं देगा तो चिन रहा है कौन है ना जी। ये बोला तुम्हारा बाप का तो गाड़ी है, जाके बैठ अपन बाप के गाड़ी पर, काहे को चलते पिटाया था ने। बोला रे तो हमरा ऐसे बोल देगा कि ओरा औकात हमरा कुछ बोले, आओ देखा ना ताओ, एक गुस्सा रसीद कर दिया, खोखा मार दल के एक गुस्सा केकरा। चोर गुंडा डाकू बनने वाला मदन भी कम मानने वाला था, तुरंत जो है कासू पर टूट पड़ा, तुरंत कासू पर। दूसरे लड़का जरा हटकर इस लड़ाई का मजा लेने लगे, लेकिन ये लड़ाई में कोई जान नहीं था, यह लड़ाई हड्डी और मांस के बीच था, यह लड़ाई हड्डी और बांग्ले के पिल्ले और गली के कुत्ते के बीच था। कहाँ बैठल है बांग्ले के पिल्ले, बथिया पर मोटरसाइकिल, बांग्ले के पिल्ले और गली के आहते में घारा, मगर ये लड़ाइया रहता ने तो कासू शेर हो जाता के का। लेकिन यहाँ तो बगल के गली में, बगल के गली में लड़ा हुआ। हे बउआ तुरंत पीछे नहीं रहता, रजा तुरंत छटपटा के भागा के। कासू अजय छटपटाल की किया 2 मिनट में, वो एक रस गुस्सा मरल के नहीं तो ई बेहुदा दम हीरो बनी मरल के मदन, या वहाँ उड़ के मरल के यट 2 दत्ते गिरा दल के, एक फेट में दूध है। अगर यह झोपड़ी वाले की लड़ाई होता, झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले की करते हैं, जीत जाते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद का अपने खिलाफ करते तो बेचारा की करते हैं, हार जाते हैं। लेकिन बच्चों में इतनी अकल कहाँ, उन्होंने ना तो अपने लीडर के मदद किया, ने अपने माता पिता के मालिक के लाडला के ही बुतरुआ सब ने तो अपन मलिकवा के मैया बापा, अपन मैया बापा के मलिकवा के बेटवा की मदद किया, अपन मैया बापा के मलिकवा के बेटवा में के खोखा हो गया। उस समय के मैया बापा भी लड़का को है खटवल के। झोपड़ी वाले महल वाले में लड़ाई हो तो अक्सर के जीते महल वाले, और यहाँ तक कि झोपड़िया वाला अपन महलिया वाला का साथ दे देता, नहीं देता है कि हाँ ओकरे गलती मोह कुछ, बेचारा कुछ नहीं हो पाता। लेकिन आज तो गजब हो गया, टोलवा महल्ला हो गया, मरल के फलानवा के बेटवा, उन्हीं के यहाँ ओकर बापा खटवा, उनकर बेटवा के मरल के ओकर बेटवा है ना जी, अब दत्ता तोड़ दल के। वो लड़ाइया इधर उधर होते ही बचपन सब अपन अपन घर में बदल के कि देखो मरल के खून निकाल दल के दत्ता से, है ना जी। मदन घर नहीं लौटा, मदन अपन घर नहीं गली, काहे कि जब गाड़ी छुआ था तो बाबूजी इतना मारा है ना। तुम लोग कभी उघैन के मार खाओ, उघैन के रस्सी के, ओकरो से नोचनी बरतो ही नहीं जी। मदन घर की इस समय कमी है, पहले चलो ले थी कुइया रोले है ना जी। अरे उघैन वाला मार बड़ी तगड़ा होबो है, उघैन वाला बल्टिया वाला वही है ना ऐसे है ना जी, वो निकाले और रसिया जे रो है प्लास्टिकवा वाला, छप मारबो न छप छप जी तो चाबुक नियन था। मदन घर नहीं लौटा, लेकिन जाता कहाँ, 8-9 बजे रतिया तक इन्हें उन्हें घूरते रहा। लेकिन फिर बाद में तो पेट में चूहो भी कूदे लगा, केकरा कल के जे होते मरियत लगते, आज मरलियत मरियत आज विशेषण होते, जे हो जाए पहले खा पियल जाए। वो अपन घारा में उल्टा साइड से घुस गया, पिछला दरवाजा सब। पहले की रसोई घर गया, मैया नहीं थी, चुपचाप दम भर खाया, और बाद दम जम भर खा लिया,
तो सोचा कि चलो सुनते हैं मारपीट के बाद क्या हो रहा है। तो मम्मी पापा में गपशप हो रहा है। मम्मी शायद पूछी होगी, कुछ पूछी होगी। उनका बजिया बेचारा मदन सुन नहीं पाया। तो मम्मी तो पापा बोले अरे भाई तोरा कहलिए तो कि कालखिन मालिक कल आके अपना हिसाब किताब कर लेना और हमारे यहाँ से तुम रूम खाली करके। ओ शायद मम्मी ये पूछल कि मलिकवा की कालखुन जी उनकर बेटवा तोर बेटवा मरल को तो समझे की कालखुन है ना। उसने इत्मीनान से भरपेट खाना को देखा कि भाई हमारे कोई मारपीट के बाद वो बेचारा चला चुपचाप। मुझे अंदाज रहे कि अंधेरे में चरपाई रहो, चुपचाप जाके हाँ जा रहा था सूते के लिए। जैसी बीच में गया ना बुआ, बीच में लौटवा रखल था, ठन ठन आ गया पैरवा से। अब मैया बाऊ गलखिन निकल के, आगे बाऊ पीछे मम्मी, आगे पापा पीछे। आई बेचारा मार खाने की तैयारी में ऐसे दत्ता पर दत्ता चढ़ मारो कचकचा दो। आप लोग नहीं कोई आर जो रुक रहे ससुरा भी नहीं है तो नहीं जोश नहीं आ जाए जाके कचकचा दे। ये सोचे कि अब तो ऐथी ना कड़कड़ावे लखिन, ऐसे कलखिन दत्ता पर दत्ता ऐसे कि मारो आज तो मरिया लगभे करते, गलतियाँ तो है ये। लेकिन लग रहा था मरिया तो आज विशेष हो। लेकिन उसके पापा ने और उससे दौड़ उड़ ना आ रहे थे, मदन की तरफ ऐसे आ रहे थे धीरे धीरे। मदन हो जा और बेचारा ऐसे कर अब लग लो हाँ। उसके पास धीरे धीरे आया, मदन को उठा लिए। गिरधर लाला मदन बेचारा हक्का बक्का रह गया, क्या करते उठा पड़कता कि अगर बोले हमारे बेटा है, हमारे सोना है, हमारे प्यार है, बेटा हो तो ऐसा जो बाप के नौकरी से निकलवा दे। वाह बेटा वाह, तूने तो खोखा के दुद्दू दांत तोड़ दिया। हा 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 हा, कहानी खत्म हो जाती। मजा आया हैं? चलिए हैवी गुड डे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले जय हिंद। कट करो।